अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन का एक तीसरा पार्ट जो है यानी तीसरा वीडियो जो है वो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। इसमें हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो है ये स्टडी करेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है इसको डिराइव करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक आपको रेफरेंसेस पर या टेक्स्ट बुक्स पर या इवन एग्जाम्स में भी एक दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है। वहाँ पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री डिराइव करने के लिए कहा जा सकता है या फिर कहा जा सकता है कि शो दैट द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, यानी आपने दिखाना है कि जो पाथ एक प्रोजेक्टाइल डिस्क्राइब करती है वो पैराबोला होता है। ठीक है कि नहीं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, इसका जो पाथ है, उसके लिए इक्वेशन डिराइव करते हैं और उस इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकल आती है और इस तरह से प्रूव हो जाता है कि जो इस पाथ की, इसकी ट्रेजेक्ट्री की जो इक्वेशन है वो पैराबोला की इक्वेशन है, तो लिहाजा इसका पाथ जो है वो पैराबोला होगा। ये हम कैसे करते हैं? आप जानते हैं कि हम एक प्रोजेक्ट, सपोज ये हम एक प्रोजेक्टाइल ले लेंगे, इसको हमने लॉन्च किया है एक एंगल पर और वो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो थीटा है जो इसने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बनाया। हमने इसको लॉन्च किया है विद इनिशियल वेलोसिटी u। तो किसी भी पॉइंट पर जैसे ही ये ऊपर जाएगी बॉडी, तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स आएंगे। एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा u cos थीटा और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा u sin थीटा। मैंने यह इस पॉइंट पर दिखाए हैं दो कंपोनेंट्स। इस पॉइंट पर भी ऐसे ही दो कंपोनेंट्स यहाँ से और यहाँ से होंगे। इस पॉइंट पर भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट्स होंगे, यानी हर एक पॉइंट पर इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट होगा। लेकिन जैसे ही ये प्रोजेक्टाइल, जैसे ही ये बॉडी ऊपर जाएगी, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज होता जाएगा और हाईएस्ट पॉइंट पर, यानी जहां इसकी मैक्सिमम हाइट होती है, वहां पर वर्टिकल कंपोनेंट यानी u sin थीटा जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? और अब अगर हम इक्वेशन देखना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि हमने इसको एक्स वाई प्लेन में डिस्क्राइब किया है इस मोशन को, तो लिहाजा इसकी मोशन जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग भी हो रही है या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हो रही है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि हम पहले इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली मोशन को स्टडी करेंगे। हम यहां पर लिखेंगे डिस्टेंस, आप भी लिख सकते हैं मेरे साथ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल in horizontal direction in time t। मान लीजिए इसको टाइम t लगा है पूरी मोशन डिस्क्राइब करने में, पूरी ट्रेजेक्ट्री जो है वो डिस्क्राइब करने में। इन टाइम t इज गिवन बाय, वो डिस्टेंस किसके बराबर होगी? अगर जैसे आपकी इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस होती है, इक्वेशन होती है ये s इज इक्वल टू, जैसे आप लिखते हैं ut प्लस व्हाट 1/2 ऑफ at स्क्वायर। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए लिखें तो यहाँ से यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर इसकी जो एस है उसके बदले हम एक्स लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग हॉरिजॉन्टल, इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इस यू के बदले लिखा जाएगा u cos थीटा, टाइम तो वैसे t ही है, प्लस 1/2 ऑफ, शाबाश, a t स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं a x t स्क्वायर। ए एक्स क्यों? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है ना? तो आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू यू कॉस थी। ये इक्वेशन दरअसल कहाँ से हमने ली? s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर से। लेकिन यहाँ पर हमने प्रॉपर जो टर्म्स हैं, क्वांटिटीज हैं, उनका यूज किया, यानी s यहाँ पर x आएगा। ठीक है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसकी डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, वेलोसिटी u, मगर इन इसका कौन सा कंपोनेंट, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो है u cos थीटा, टाइम तो t ही है। इसी तरह से कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे और एक्सेलरेशन इसका आएगा ax। ठीक है? तो हम लिखेंगे u cos थीटा इंटू t प्लस 1/2 ऑफ 0 इंटू टी स्क्वायर। अब बताइए जीरो क्यों? क्योंकि एक्सेलरेट हो ही नहीं है बॉडी। देखिए जब बॉडी जा रही है ऊपर तो ये ऊपर जाते जाते डिसलरेट हो रही है, कहां तक? मैक्सिमम हाइट तक पहुंच देगी, और मैक्सिमम हाइट के बाद जब ये नीचे आ जाती है तो ये फिर नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है।
मगर जहां तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन का ताल्लुक है, ना बॉडी वहां पर एक्सेलरेट नहीं हो रही है इस डायरेक्शन में, तो लिहाजा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी। तो लिहाजा x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। अगर देखा जाए तो यहां पर t का वैल्यू आ सकता है और वो है x डिवाइड बाई यू कॉस थीटा। तो इसको जो टाइम लगा है वो टाइम है यू कॉस थीटा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट की भी एक्सप्रेशन मानी जाएगी, मगर टाइम ऑफ फ्लाइट की पहले हम एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर p इज इक्वल टू x डिवाइड बाई यू कॉस थीटा। अब हम इसकी वर्टिकल डायरेक्शन वाली मोशन को स्टडी करेंगे, इसी एक्सप्रेशन की मदद से करेंगे। देख लीजिए, जैसे हमने ये एक्सप्रेशन लिखी वैसे ही हम लिखेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन वाली मोशन में अगर मैं यहां से रब करूंगा, आप इसको कॉपी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो देखिए, जैसे हमने लिखा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अब हम यहां पर लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड, शाबाश, बाय द प्रोजेक्टाइल इन वर्टिकल डायरेक्शन। आप इसको भी कॉपी करें। आप नाउ डिस्टेंस आप लिखेंगे, नाउ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन वर्टिकल डायरेक्शन इन टाइम t इज गिवन बाय, किसके बराबर होगा? क्या अब x आएगा? नहीं, अब आएगा y, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में हम, शाबाश, डिस्टेंस को s से या x से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, y से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हॉरिजॉन्टल में x से रिप्रेजेंट किया था। ये s के बदले अब आएगा y, शाबाश, या x के बदले आएगा y। फिर u, यानी u यहां पर क्या लिखा था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, u cos थीटा, तो यहां पर क्या आएगा फिर u sin थीटा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन वाली जो है आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं, उसी मोशन को आप स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर u sin थीटा यानी वेलोसिटी का कंपोनेंट इन टाइम t, दैट मीन्स t तो t ही रहेगा, प्लस 1/2 ऑफ a x के बदले क्या आएगा a y, फिर t स्क्वायर। तो ये आपकी एक्सप्रेशन होगी, ठीक है। अब जरा इसको देख लीजिए, y इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू t, शाबाश, प्लस 1/2 ऑफ अब ये जो एक्सेलरेशन है वर्टिकल डायरेक्शन में, जब बॉडी ऊपर जा रही हो तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन नेगेटिव, -g, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर। अगर ये नीचे आ जाती है तो फिर, शाबाश, हम वर्टिकल डायरेक्शन में देख रहे हैं तो ऊपर जाती हुई, तो यहाँ पर -g आएगा। अगर नीचे आ जाएगी तो ये फॉल होगा इसका अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, उस वक्त ये g आएगा प्लस, तो ऊपर जा रही है तो -g। तो y इज इक्वल टू, शाबाश, हाँ भाई, u, वेरी गुड, साइन थीटा इंटू टी माइनस, शाबाश, g/2 माइनस g/2 प्लस माइनस माइनस g/2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम जो हमने t निकाला हुआ था पहले, तो t किसके बराबर आया हमें वी हैव अर्लियर, हमने अभी इससे पहले t को डिराइव किया था, t निकाला था, तो t हमारा आ जाता है वहां पर t इज इक्वल टू x डिवाइड बाई यू कॉस थीटा। आप देख लीजिए, आपने वो कॉपी किया, मैंने यहां से वो रब किया है। t इज इक्वल टू x डिवाइड बाई यू कॉस थीटा, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। कॉल दिस, सपोज जो x वाली आपकी इक्वेशन है, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा वगैरह, तो इस वाली इक्वेशन में इसको कहां लिखेंगे हम? सब्स्टिट्यूट t एबो, तो इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू टी। अब t है ना, t के बदले क्या लिखेंगे? x डिवाइड बाई यू कॉस थीटा, शाबाश, फिर माइनस g/2 इंटू टी स्क्वायर, तो फिर टी स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे? शाबाश, x स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। तो फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये u एंड u कैंसिल होंगे, तो यू विल गेट, मैं यहां रब करूंगा, तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू, शाबाश, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दैट इज tan थीटा, और साथ में x है तो आप लिखेंगे x tan थीटा, शाबाश, फिर माइनस g/2, ठीक है ना, एंड x डिवाइड बाई ये g/2 नीचे और आएगी, एक चीज है डिनोमिनेटर में, और वो चीज क्या है? वो है u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, g, शाबाश, हाँ, डिवाइड बाई 2, ये आ गया y, ये आ गया y, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज tan थीटा, और यहाँ पर x, दैट इज x tan थीटा, माइनस g/2
यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में, माइनस जी बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में, और बाहर एक्स स्क्वायर। अब जरा देख लीजिए, ये है क्वाड्रेटिक इन एक्स, ये इक्वेशन, ठीक है। दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेकंड ऑर्डर। अगर आप देखें, एंड इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, और अगर आप देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये देख लीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ठीक है ना। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इन एक्स, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पाथ हमेशा ही क्या होता है, पैराबोला। अगर आप उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोला मिलेगा। तो इसका क्या मतलब होता है, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देयरफॉर ये जो पाथ ट्रेजेक्ट्री है ओ पी एक्स, जिसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मोशंस कंबाइंड हैं, तो ये जो पूरा पाथ इसने डिस्क्राइब किया है, ट्रेजेक्ट्री इसने डिस्क्राइब की है, उसकी इक्वेशन ये है। लेकिन साथ ही में ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, तो देयरफॉर द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आप इस तरह से लिख सकते हैं दिस इज the equation of a parabola of second order symmetrical about y-axis, and hence the path followed by the projectile is parabolic, ठीक है। तो यही है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और यहाँ से ही हमने ये दिखाया कि पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल पैराबोला होता है। चौथा पार्ट जो इक्वेशन जो इस प्रोजेक्टाइल मोशन का है, वो इंशाल्लाह आगे वाले वीडियो में